ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, मौलाना सूफ़ी शेख जलालुद्दीन चिश्ती साहब किबला आखिरकार इन्होंने जो है मौलवी अली असगर देवबंदी उसको जो है पकड़ लिया, उसकी मस्जिद में भी घुस गए। अब आगे वीडियो देखेंगे, ऑडियो भी सुनेंगे। मैं वीडियो और ऑडियो दोनों साथ में लगा देता हूँ, आप सुनेंगे। तो मौलाना सूफ़ी शेख जलालुद्दीन चिश्ती साहब की जितनी भी तारीफ़ की जाए, जितनी भी इनकी हिम्मत की दाद दी जाए, कम है, बहुत कम है। आप पहले भी कई वीडियो देख चुके होंगे किस तरह से जो है मस्जिद के बाहर जो है चंदा मांगते हुए देवबंदियों को भगाया, बीच सड़क पर जो है ललकारा, बीच सड़क पर देवबंदियों को पीछा करते हुए उनकी दुकान तक घुस गए। कई बार ऐसे वीडियो हमने डाले हैं, आप लोगों ने सब देख लिया है। तो इस बार जो है असगरी देवबंद को जो है हजरत ने जो है ढूंढ कर निकाला और उसकी मस्जिद में जो है तकरीबन 2 वीडियो है छोटे छोटे, क्योंकि वीडियो बनाना मुमकिन नहीं था। ऑडियो बन गई है, वीडियो छोटे छोटे हैं, वो बन चुकी है। वो मैं वीडियो ऑडियो के साथ जो है वीडियो भी लगा दूंगा, आप देख लेना। और उसके बाद उसी गांव में एक सुन्नी मस्जिद है, वहाँ जाकर हजरत ने जो है वहाँ के ट्रस्टियान जो सुन्नी ट्रस्ट थे उनसे बातचीत करके वहाँ पर हजरत ने तकरीबन 25 मिनट तक जो है बयान किया। बयान करने के बाद असगरी बेगम को ललकारा, मुनाजरे का चैलेंज दिया, उसी के गांव में, असगरी बेगम के गांव में। तो वो वीडियो जो है मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा दूंगा, फिर उसके बाद मुकम्मल उस 25 मिनट की गुफ्तगू इंशाअल्लाह आज या कल मैं बनाकर उसको भी अपलोड कर दूंगा। फिर उसके बाद जो है हजरत जो है जो जिस मस्जिद में जो है अली असगर नमाज़ पढ़ाता है, तो उनके जो ट्रस्ट थे यानी ट्रस्टियान, उनसे भी जो है हजरत ने गुफ्तगू की। गुफ्तगू करने के बाद कुछ अपनी बात रखी, कुछ उनकी सुनी। सुनने के बाद हजरत वहाँ से निकल गए। अब जो बयान किया है हजरत ने, मुनाजरे का चैलेंज किया है उसी के गांव में रहकर, तो वो उसका मैं 1-2 झलक वीडियो आप यहाँ डाल दूँगा। पहले आप वो वीडियो देखेंगे ताकि कल को ये ना हो कि असगरी बेगम ये कहे कि ये हमारे गांव में आके इसने चैलेंज नहीं किया, ये कहीं और गांव में जाके चैलेंज किया है, ये ना बोल पाए। इस वजह से जो है मैं उसकी 2 वीडियो या 1 वीडियो जो है यहाँ लगा दूँगा। पहले आप उसको देखेंगे जो असगरी को जो है हजरत ने चैलेंज किया है। फिर उसके बाद असगरी बेगम की मस्जिद में जो है 11 मिनट की ऑडियो है और 2 छोटे छोटे वीडियो है जो मैं ऑडियो के साथ ही लगाऊंगा। तो आप सब उसको जो है मुकम्मल सुने और देखें, ठीक है। और असगरी देवबंदी को भी देख लीजिए, उसकी जो फ़ोटो हम लगाते थे वही फ़ोटो है और वो वही है। तो पकड़ा गया देवबंदी असगर मौलवी। और चलिए अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप वीडियो ऑडियो सुनिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और देवबंदी आवाम सुन्नी आवाम में झगड़ा हो गया। वो झगड़े की वीडियो यूट्यूब पर आई तो ये असगर ने मुझे कॉल करके बोला, इकामत हय्या अलस सलाह पर खड़ा होना साबित करो। मैंने कहा मैं 4 किताब से साबित कर रहा हूँ, खुद तुम्हारे मदरसे की किताब से साबित कर रहा हूँ, खुद हनीफी मसलक की किताब से साबित कर रहा हूँ, बुखारी शरीफ की शरह से साबित कर रहा हूँ, अबू दाऊद शरीफ की, बुखारी शरीफ की, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़, बहुत सारे हदीस की किताब से साबित है। तुम्हारी 4 किताब से मैं साबित करूंगा। उसके बाद वो इधर उधर की भागम भाग करने लगा, एक टॉपिक पे टिकता नहीं चाहिए। ये देवबंदी कभी भी एक मसले पर टिकता नहीं, इधर अटकाओ तो उधर भगता, उधर अटकाओ तो उधर भगता, उधर अटकाओ तो उधर भगता है। मैं बोला इकामत पर बात कर। मैंने 4 किताब से साबित किया तो एक किताब से साबित कर दे कि शुरू से खड़ा होना चाहिए। एक किताब से साबित कर दे, मैं 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। मैं इनाम लेके घूमता हूं क्योंकि आला हजरत का गुलाम, आला हजरत का मानने वाला बगैर दलील बात नहीं करते। देवबंदी इतना बेशर्म है, आप फोन करके सुन्नियों को परेशान करता है, ललकारता है कि कोई बरेली भी अपने को मुसलमान साबित करे, ऐसा ललकारता है। उसके वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। वो क्या बोलता है, कोई बरेली भी अपने को मुसलमान साबित करे, वीडियो में बोलता है। गांव में क्यों नहीं बोलता?
गांव में यहाँ बोलते हैं हम सब मिलजुल के चलने वाले, क्योंकि पता है देवबंदी कभी भी इस तरह के पिलपिला बात करके हमें जूता मारे तभी वो यूट्यूब पे जाके बोलेगा अरे मैं जीत गया, जलालुद्दीन हार गया। मेरा नाम शेख जलालुद्दीन है, मैं आला हजरत का गुलाम हूँ, मैं आला हजरत का आशिक हूँ, मैं आला हजरत की शान में गाली बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमारे बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस वजह से मैं इस गांव में मैं अपने किराया से आया हूँ। आपकी जिम्मेदारी है, और जितने हमारे भोले भाले हमारे सुन्नी भाई हैं, देखो सच्चा और झूठ आज आपको आंख से दिख गया। आज के बाद फिर नहीं कहना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन झूठा है कौन सच्चा है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं अरे ये मौलवी भी हदीस बताते हैं, वो मौलवी भी हदीस बताते हैं, ये भी कुरान से बात करते हैं, वो भी कुरान से बात करते हैं, कौन झूठा कौन सच्चा पहचान नहीं हो रहा है। अल्लाह कुरान में फरमाया वमा कान अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला। अल्लाह फरमाता है जब तक अल्लाह ताला पैगाम भेजकर सच और झूठ को हर इंसान के पास दलील मुहैया करता है, दलील अल्लाह ताला उसके सामने हाजिर करता है, रसूल भेजता है, पैगाम भेजता है, उसके बाद अल्लाह अज़ाब देता है। जब किसी को पता ही नहीं सच कौन झूठ कौन, तो क़यामत को अज़ाब अल्लाह क्यों देगा? पता हो जाएगा। आप गौर करो। देखो हम गए, बैठा सकते हैं, मैं बोला एकामत पे उसने बात शुरू किया। मैंने एक मस्जिद में जाके, मस्जिद में मिंबर पे मौलवी साहब बैठ के बयान कर रहा था, देवबंदी मौलवी। बयान ख़त्म हुए 5 मिनट मुझे बोलने दिया। देवबंदी इमाम था, गांव वाले सुन्नी थे। फिर मैं खड़ा होकर बोला कि मौलाना साहब ने सुन्नत पर बात किया। एक सुन्नत यहाँ छूट रही है। सुन्नत क्या है? हय्या अलस सलाह के वक्त खड़ा होना। हय्या अलस सलाह के वक्त खड़ा होना सुन्नत है। मस्जिद में बहुत झगड़ा हो गया। वो 20 साल से हाँ मुतवल्ली साहब यही है। अच्छा जी जी हाँ नहीं अलग से बात ये है कि 3 साल से फ़ोन में हमको गाली गलौज करते हैं असगर देवबंदी असगर मौलाना। हाँ अब उस बारे में हम एड्रेस पूछे तो भी हमको झूठा एड्रेस दिए थे। हाँ आप जो झूठ बोले उसके पीछे नमाज कैसे होती है आप खुद फतवा दें। हम एड्रेस ढूंढ के आ चुके हैं। अब हम झूठा कौन है आज साबित करके आप या तो फिर अगर हम गलत हैं, हमारी गलती क्या है साबित, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करने आए हम। अगर मैं झूठा हूँ गलत हूँ तो साबित हो, या असगर साहब भी अगर झूठा है मेरे पास प्रूफ है, फ़ोन में झूठ बोले। हाँ अच्छा मौलवी असगर साहब आप ही हैं? अच्छा नहीं अब बात ये है हाँ जलालुद्दीन है जी अच्छा है। हमारा कोई भी आदमी इनके मस्जिद में चंदा करने जाता है, फोटो उठा के भेजता है और बोलता है कि देवबंदी वहाँ भी देखो, हमारे चैनल में है पर्सनल में देखो। हाँ देखेंगे वो बात अभी बात पूरी बात में हमारी मस्जिद में गया है नहीं जाने के बाद जुमा के बाद क्या किया इसने, जाने के बाद बयान में क्या कह रहा है कि आपके यहाँ एक सुन्नत छूट रही है। क्या सुन्नत छूट रही है? हाँ। कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने शुरू इकामत में खड़े होने को मना किया है, मकरूह तहरीमी है। एक महीने से फ़ोन कर रहा हूँ उसको मैं कि तुम बताओ कि मकरूह तहरीमी है, हदीस बताओ। आज तक अब उस टॉपिक पे बात होगी। आज इस टॉपिक पे बात होगी, यहाँ इकामत पे बात होगी। आज इकामत पर मुनाजरा होगा। इकामत कौन सा तरीका सही है इस टॉपिक पे शराइत तय कर। हाँ नमाज के बाद शराइत तय करेंगे। इसी मस्जिद में मुनाजरा होगा, इसी मस्जिद में इकामत पर नमाज के बाद मुनाजरा होगा। आप पहले झूठा कौन ये सबूत दिया जाएगा। पहले झूठा हाँ जी हाँ शराइत भी तय करेंगे। हमको झूठा हवाला आपने झूठा एड्रेस दिए थे जी मुतवल्ली साहब जी सर। और मैं महाराष्ट्र सांगली ज़िले से आया हूँ। तो ये 3 साल से फ़ोन में गाली गलौज गलत और झूठा हवाला किताबों का रेफरेंस गलत देते हैं। तो हमने एड्रेस मांगा तो एड्रेस भी हमको झूठा एड्रेस अलीपुर का एड्रेस दिए। वीडियो हमारे पास रिकॉर्डिंग हमारे पास है।
तो अब मेरा ये कहना है कि झूठ बोलने वाले के पीछे नमाज होती है क्या? एक सवाल पहला ये है। और दूसरा, अभी जो इकामत पे बात करने आए, इकामत पर हमें चैलेंज किए थे और हमें गाली गलौज किए फ़ोन में, उसका रिकॉर्डिंग भी है। तो आप जो गाली दे, नंगे नंगे गंदे गंदे गालियाँ दे, तो ऐसे शख्स के पीछे नमाज़ पढ़ना शरीयत में कहाँ जायज़ है? मैं सिर्फ पूछने आया, झगड़ा करने नहीं आया। आप मुसलमान हैं? एक करमला इलाका है, इनको मार के भगाया वहाँ। अच्छा, तो मार के भगाए नहीं भगाए, करमला वाले से बात करेंगे। तबलीग जी, अब बात भी नहीं। हाँ, फित्तीन, अब कौन फित्तीन है, अब वो बात होगी। करमला की बात, एक एक टॉपिक चेंज नहीं करने का, मौजू बदलना नहीं। आप करमला से क्या हुआ, मैं आया हूँ। हाँ, फोन पे जो फितना कौन फैला रहे, वो हम आज बात होगी एक एक टॉपिक पे। मौजू से इधर उधर भागना नहीं, मौजू छोड़ना नहीं। नमाज, हमें चुपचाप बैठे रहता हूँ, नमाज पढ़ लीजिए आप लोग। नमाज पढ़ लियो, मगर ये मस्जिद में ये झगड़ा नहीं है। तो फिर कहाँ होगा? आप लोग मस्जिद में रखे हैं जी, बाहर जाओ, ये मस्जिद में नहीं है। नहीं, फिर हमको गाली दी आपसे, हम इंसाफ मांगने आए, हमसे, हम आपसे, जो वो है तो बाहर आप सदर साहब है, इंसाफ मांगने आए हम। इंसाफ यहाँ हमारे पास नहीं है, ये तुम्हारे झगड़े पे हमको कुछ मालूम नहीं, पहली बात है। हाँ, ये पूछो, तो बाहर जाओ, बाहर जाके झगड़ा करो। तुम्हारे अब सच्चा कौन झूठा कौन, ये सबूत मैं यहाँ वाले पर छोड़ता हूँ। मैं आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। हाँ जी, यहाँ जो मस्जिद में नहीं थी। जी जी जी, ठीक है। आप इंसाफ नहीं करेंगे तो कोई भी इंसाफ, हाँ धीरे 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 मौलाना जी, झगड़ा करने से झगड़ा नहीं करने आए हम ये झूठ बोलने के लिए। हाँ जी, झगड़ा करना हो, झगड़ा हाँ, जो कुछ करना हो करो, ये मस्जिद यहाँ मगजमारी नहीं चाहिए। और दूसरी बात मौलाना, ये मस्जिद के साथ कोई ताल्लुक नहीं, हमारा ताल्लुक नहीं है। हाँ, अब इनका क्या है, को तो कुछ पता ही नहीं। आप इनके रिकॉर्डिंग हम आपको ये करते हैं, हमारा नंबर लीजिए। फोन करते तुम्हारे साथ तो हमको कुछ नहीं, फोन सबको, ये खुद फोन कर करके गालियां देता है। आला हजरत के देखो, आला हजरत को, अब मैं गाली पूछ रहा हूँ, किस कौन से देवबंद से काफिर कहा आला हजरत को? ये काफिर क्यों कहता है? जब देवबंद से काफिर नहीं कहा, ये क्यों काफिर कह सकते हैं? जी, नमाज के बाद हम बैठे हैं। देखो, एक बात सुनो जी, आपका जो मसला है वो बाद में सॉर्ट आउट कर लो। ये मस्जिद में तो कोई वो झगड़ा नहीं। तो वही हम लोग मस्जिद में बहस करने के लिए आए भी नहीं है। हम टाइम लेने आए, मुनाजरा का चैलेंज करते हैं, तो हम टाइम लेने आए कि कौन सा टाइम मुनाजरा करेंगे, कौन सा दिन। एक मिनट सुन तो लीजिए, हम कह रहे हैं आज दिन तय होके जाएगा। हाँ, नमाज आप लोग पढ़ लीजिए। हाँ, मेरा चप्पल उधर है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, मस्जिद में झगड़ा करने की जगह भी नहीं, मस्जिद झगड़ा करने का भी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया, बेशक। लेकिन बात यह है कि हमको कहीं वक्त दे, हम ये मांगने आए हैं कि जब भी वक्त तय करे, जगह तय करे, उस पर बैठेंगे। सामिईन हजरात, अभी ये असगर देवबंदी जिस मस्जिद में इमामत करता है, इस मस्जिद में हम आए, कमेटी वाले से मिले, तो कमेटी वाले बोल रहे हैं मस्जिद यहाँ झगड़ा नहीं होगा, आप जहाँ चाहे वहाँ लेके जाओ, झगड़ा करो। अब ये असगर बाहर आने को तैयार नहीं। अभी असगर से जो पहले बातें हुई थी, आप सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग सुन के देखिए, वो कैसा बुखलाया हुआ है। हमारा सामने बैठने के लिए उसको हिम्मत नहीं हो रही है। वो इधर से उधर अभी करमला की बात कर रहे हैं, हालांकि करमला के मौलवी खुद इसको फ़ोन करके इसके बारे में जब पूछा गया, करमला के लोगों ने कहा कि ये हम इसको जानते नहीं, और करमला के लोग इसको जानते नहीं बोलते, और ये करमला का हवाला दे रहे हैं। और उस शहर के देवबंदियों की बात बता रहे हैं। वहाँ के देवबंदी इतना बेगैरत है कि होली के दिन में गैर मुस्लिमों को लेके आए थे हम पर हमला करने के लिए। और दूसरी बात ये कि गणेश के ऊपर वहाँ के देवबंदियों ने फूल बरसाए। हाँ, इस वजह से उन देवबंदियों से हमारा झगड़ा हुआ, और जिस बुनियाद पर देवबंदियों ने हमारे साथ हाथापाई की, बदतमीज़ी की, उनकी मेजॉरिटी थी इस वजह से। वरना वहाँ के देवबंदियों की भी हिम्मत नहीं थी हमारे सामने बात करने की।
और वहाँ के देवबंदियों ने, वहाँ के 5-6 देवबंदी मौलवियों को हमने चैलेंज किया सामने बैठो, तो वो भी सामने बैठने की हिम्मत नहीं है। और ये असगरी के पास आकर, इसकी मस्जिद में आकर, इसके आवाज़ भी आप सुन रहे होंगे, ये हिम्मत नहीं है इसको हमारे सामने बात करने की, सामने बैठने की। और यहाँ के देवबंदियों को भी ललकारता हूँ मैं, अगर तुम में गैरत है, गैरत और शर्म हया तुम्हारे पास अगर बाकी है, इन देवबंदी मुल्लाओं को लात मार के अपनी मस्जिद से भगाओ। ये झूठ बोलता है, झूठा हवाला देता है, और ये झूठे के पीछे नमाज नहीं होती, ये हमारा फतवा है। क्योंकि तुम देवबंदी हो, तुम्हारे फतवे में अगर झूठों के पीछे नमाज तुम्हारी हो जाती होगी, क्योंकि जब तुम्हारे नज़दीक अल्लाह भी झूठ बोल सकता है, तो तुम कैसे झूठे हो? तुम तो झूठे होगी, क्योंकि तुम्हारे इमाम सबसे बड़ा झूठा होगा। ये असगरी झूठा हवाला देता है और झूठा एड्रेस देता है। अब आप बताइए, झूठों के पीछे नमाज होती है क्या? आप खुद फैसला करें। और इनको सबूत देने के बाद भी ये झूठे आदमी को देवबंदी लोगों ने इमाम बना रखे हैं। अब हम इस गांव में हैं जहाँ पर असगर इमामत करते हैं, और इस गांव का वीडियो ऑडियो सब आपको भेज रहे हैं। ये मस्जिद में जाके आए कमेटी वाले को हमने ललकारा, चलो ये कामत के मौजू पर हमसे मुनाजरा करो। असगर इधर उधर फ़ोन करके मुनाजरा का चैलेंज करता है, और हमने असगर को ललकारा, कहा कि ये कामत के मौजू पर ही बात करने तैयार हो जाओ। अब वो कमेटी वाले मस्जिद में झगड़ा नहीं होगा बोल के, कमेटी वाले बहाना बोल के हमको अलविदा कह दिए। अब इस गांव वालों को जिम्मेदारी है, इस झूठे असगर दज्जाल इसको कहीं भी बिठाए, जब मर्जी मुझे बुलाए, मैं असगर के सामने आऊँगा और सारे देवबंदियों को मैं काफिर साबित करूँगा, असगर को भी मैं काफिर साबित करूँगा। ये झूठ बोलता है। ये गांव का नाम क्या है? गांव वाले से मैं गवाही लेता हूँ। ये गांव का नाम क्या है? गणदेवी। गंडदेवी गांव का नाम है, गंडदेवी। और असगर ने हवाला दिया था, हमने जब उससे एड्रेस मांगा था, उसने अलीपुर का एड्रेस दिया था। आप गांव के लोगों के मैं गवाही लेता हूं। हजरत आपका नाम क्या है? ज़मीर अहमद। ज़मीर अहमद साहब, वीडियो भी बनेगी इंशाल्लाह, अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है। ज़मीर अहमद साहब। और ये गांव का नाम क्या है? गंदेवी। गंदेवी। अब गंदेवी में इमामत करता है असगर देवबंदी। मस्जिद का नाम क्या है? ये तो मुझे भी नहीं खबर है। ये मस्जिद का नाम, देवबंदियों की मस्जिद, गंदेवी की मस्जिद, मुल्ला मस्जिद। ये मुल्ला मस्जिद में इमामत करता है। जब हम इसको फ़ोन करके हमने कहा कि तुम्हारा एड्रेस बताओ, इसने अलीपुर का एड्रेस दिया, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर दूसरे गांव का अलीपुर लहर महल्ला का एड्रेस दिया। वो एड्रेस की आपको रिकॉर्डिंग भी सेंड करता हूँ। कैसे झूठे इंसान को लोग इमामत रखे हैं देवबंदी लोग कितने बेशर्म हैं, आप खुद देख लीजिए। इतने झूठे को इमाम रखे। पहली बात तो इसका झूठ साबित कर दिया मैंने, और किताब का जो भी रेफरेंस देता है, हवाला देता है, हर जगह ये झूठ बोलता है। जो किताबों में होता नहीं वो हवाला हमको ये देवबंदी देता है। अभी इस गांव का भी मैं वीडियो बनाता हूं, कौन सी मस्जिद है और सुन्नी मस्जिद और इनकी मस्जिदें हम दिखाएंगे आपको। और उसके बाद यूट्यूब पर आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और ऐसे झूठों को हर जगह बेनकाब करें। और किसी भी गांव में ऐसा झूठा मुल्ला मौलवी अगर मस्जिद में इमामत कर रहा हो, वहाँ मुझे बुलाए, मैं आकर लात मार के उसको भगाऊंगा। हमारे इस्लाम के नाम पे ये धब्बा है, इस्लाम को बदनाम करने वाले आतंकवादी है ये देवबंदी।